तो चलिए अपन चलते हैं, आखिरी सवाल है ये आपका, है ना। प्रश्नावली 1.2 यहां आपकी खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल है, इसे देखिए, मैं आपको इसको हल करना बताता हूं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? विरोधोक्ति विधि, है ना। विरोधोक्ति विधि, विरोध विरोधोक्ति, विरोधोक्ति, विरोधोक्ति विधि। लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हल। इसके बाद क्या लिखोगे आप? छह। अब ये क्या बोलता है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी 6 + √2 क्या है? अपरिमेय। इसका उल्टा मानना है, तो आप लिखोगे माना, माना 6 + √2 एक 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 परिमेय, परिमेय। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या, संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद में अब परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है? तो आप बोलोगे P/Q के रूप में लिखी जाती है। किस रूप में लिखी जाती है? तो आप लिखोगे P/Q के रूप में, यानी 6 प्लस का √2 बराबर P/Q। आप लिखोगे यहां, यहां P और Q, यहां P और Q सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे आप? तो इसमें +6 का पक्षांतरण करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 को हम जानते हैं, लेकिन 6 से हमें कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये यहां का, यहां ये कहां चली जाएगी? इधर आ जाएगी। तो यहां केवल क्या रह गया? √2 रह गया। तो हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो जो सामने होगी वो क्या परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी, इसका तो अंदाज आगे लगेगा। पहले करके देखते हैं अपन। तो आप लिखोगे √2 बराबर P/Q। पहले आप यहां लिख लेना, +6 लिख लेना, है ना। अब यहां लिखना है आपको कि +6 का, 6 का पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, करने पर, पक्षांतरण करने पर, तो √2 आपका ऐसा ही रहा, √2 आपका ऐसा ही रहा बराबर P/Q। यहां अब आप याद रखना, पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का 6 है, तो इधर आके काय का हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या है? 1 आ गया। तो √2 आप ऐसा ही लिख दो बराबर। देखिए 1 और Q का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? Q आएगा। ठीक है। अब जो एलसीएम आया है, इसका गुणा यहां भी करते हैं और इसका गुणा यहां भी करते हैं और नीचे से भाग देते हैं। तो आप बोलोगे Q से भाग यहां दिया, तो इस Q से ये Q कट जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा? यहां P बच गया, माइनस, तो माइनस। अब 1 से भाग Q में दोगे तो कोई मतलब नहीं है, Q ही आएगा, और Q का गुणा 6 से होगा तो यह आ जाएगा 6Q। ठीक है। तो यह आ गया। अब आप, अब लिखोगे आप, हम जानते हैं कि √2, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखो, क्या लिखोगे? हम जानते
हैं, हम जानते हैं कि रूट दो एक अपरिमेय 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 संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो P-6Q वटा Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन P-6Q वटा Q ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, P-6Q वटा Q एक अपरिमेय नहीं, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास है, अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, क्या लिखोगे, हमारी कल्पना गलत है। 6 प्लस रूट दो अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय। यही आपका क्या है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, आपकी 1.2 यहां खत्म होगी।